कह रहे कि एक निश्चित राशि पर 10% रेट से 3.5 साल का ब्याज है। ए बाबू इधर देखो, तुम्हारा है सवाल ना, देखो 10% रेट पर 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज है 2940। इसी राशि पर इसी दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बता दो। इन प्रश्न है, तो बताओ अगर 3.5 वर्ष का ब्याज दिया है, 3.5 वर्ष का एसआई दिया हुआ है 2940 रुपया, क्या तुम 1 साल का निकाल सकते हो? 1 साल का ब्याज, 1 वर्ष का एसआई निकाल लो, ठीक है। या आपको मूलधन की जरूरत है नहीं, सीधे चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। क्या चाहिए आपको? चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो छोड़ो, ये बताओ कि रेट क्लियर है 10%, तो 10% रेट पर 3.5 वर्ष का एसआई कब परसेंट हो जाएगा? तो सीधे एसआई परसेंट बताओ। आपको अगर रेट इनटू टाइम होता है ना, तो रेट है 10% और समय है 3.5 वर्ष, तो 3.5 का 10 गुना 35%, यानी सर एसआई 35% मिलेगा। ओके, सीआई परसेंट भी बता ही दो, क्योंकि सीआई निकालना है। 10% रेट पर 2.5 वर्ष का सीआई कब परसेंट होगा? तुम तो पहले ये बता दो कि 10% रेट पर 2 साल का सीआई कब परसेंट होगा। हाँ गुड, तो 2 साल में 21% मिलेगा। अब खाली 6 महीना का चाहिए, 3.5 नहीं, 2.5 साल का सीआई पूछा है। सीआई तो 2.5 साल का पूछा है, तो मैं 2.5 साल का देखूंगा ना कब परसेंट है। तो 10% 2 साल में याद है ना सबको 21% होता है, खाली 6 महीना का ब्याज जोड़ना है। 6 महीना का कब परसेंट होगा? 5% होगा ना। तो तुम कहोगे सीआई परसेंट 2 वर्ष का अगर रहता तो 21% कह देते क्या, लेकिन 2 वर्ष नहीं 2.5 वर्ष है, तो 6 माह और चाहिए ना। 6 माह का कब परसेंट होगा? अगर इन दोनों को सक्सेसिव कंबाइन कर दिया जाए तो 2.5 वर्ष का निकल जाएगा। 21 और 5, 21 5 26 प्लस 21 गुणे 5/100 करते हैं ना, तो आपको हो गए 26 और ये 105/100 1.05, तो क्या हमारा सीआई होगा 27.05%। बोलिए साहब, तो एसआई का परसेंट मिला 35, सीआई का परसेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि मूलधन चेंज नहीं हो रहा है, दर भी चेंज नहीं हो रहा है। इन दोनों में क्या दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है? तो सर एसआई दिया है ना 2940, तो बोलेंगे ना 35% का मान दिया हुआ है 2940 रुपया। क्या यहां से 1% का मान निकल जाएगा? 1% का मान, हाँ सर 2940 बटा में 35 करना पड़ेगा। 35 से कौ बार में कटेगा? 35 दूनी 70 140 280 8 बार जाएंगे, 280 जाएंगे 140 बचेगा 4 बार में, तो क्या ये 84 से कट जाएगा। 1% का मान का रुपया आ गया। हमें 1% चाहिए कि 27.05% चाहिए, तो हमें गुणा करना पड़ेगा 27.05 और 1% का मान आया है 84, हम यहां रख देंगे 84 रुपया। चलिए साहब गुणा कर दीजिए, 84 का 5 गुना 8 × 40 420, 420 में 20 रहेगा, कैरी हो जाएगा 4। अच्छा 84 और गुणे 27 करना है आपको, 84 का 7 गुना कर लो पहले, 560 और 28 588, 88 4 92, 59 हासिल है। 84 का डबल 168 होगा, 168 में 59 जोड़ दो, 168 प्लस 59, हाँ 168 प्लस 59 222 200, तो ये देख लो, ये आंसर होना चाहिए सीआई 2272.20 रुपया। बोला लगभग में बताओ, निकटतम बताओ, इसके नजदीक कौन सा ऑप्शन होगा? 2272 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए।
आप पहले लिखिए, नहीं समझ में तो फिर बताएंगे हम आपको। परसेंट वार्षिक दर से इतना रुपए की राशि, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, सीआई निकालना है। आपको ये जानना पड़ेगा क्या क्या दिया हुआ है। ये 46,000 रुपया क्या है? मूलधन है। रेट भी दिया है 15% वार्षिक। समय भी दिया हुआ है 2/2/5 वर्ष दिया है ना। और कौन सी पूछा है? सीआई। कितना आसान सवाल है कि ये सब दिए के पूछ दिया सीआई। अच्छा, रेट जब 15% है और समय भी थोड़ा, केवल 2 वर्ष नहीं है, केवल 3 वर्ष नहीं है, इस तरह का समय दिया हुआ है, तो आप इनको ब्रेक कर दीजिए। इस 2 साल को तोड़िएगा तो 1 वर्ष और 2/5 वर्ष, ऐसे ना तोड़िएगा। 1 वर्ष से काहे शुरू कर रहे हैं? 6 महीना से काहे नहीं शुरू किया सनी? ये जो समय तोड़ रहे हैं वो 1 वर्ष फिर बचा हुआ अंतिम में लिखे, तो शुरुआत हम 1 वर्ष से ही क्यों किए? 6 महीना से भी तो कर सकते थे। क्योंकि 2 साल दिया इसलिए 1 वर्ष से किए। यस, क्योंकि रेट जो है वो वार्षिक एनुअली कंपाउंड होगा, वार्षिक संयोजित होगा, इस वजह से 1 वर्ष में तोड़ा जा रहा है। अगर रेट छमाही संयोजित होने लगता तब 6 महीना में तोड़ते। ये आंसर है, ये नहीं आंसर है कि 2 वर्ष दिया हुआ है समय। 2 वर्ष से क्या मतलब है ना? वार्षिक है कि छमाही है कि तिमाही है, ये डिपेंड करता है। तो रेट कैसा था? वार्षिक, इसलिए मैक्सिमम क साल ले सकते हैं? 1 साल, फिर 1 साल। अब बचा क्या? 1 साल नहीं, केवल 2/5 बचा, वही ले लेंगे। चलो, 1 वर्ष का क परसेंट है? तो यहां है 15%, यहां भी लगेगा 15%। अच्छा, बताना, अभी फिर से बताना जी। 1 साल का 15% तो 2/5 साल का। हाँ, बहुत अच्छा सर। 1 साल का अगर 15% है तो 2/5 वर्ष का गुणे 2/5 हो जाएगा। तो 5 से 3 बार में 3 दूनी के 6% काम करेगा। ये बोल रहे थे ना? चलो, अब या तो तुम तीनों को सक्सेसिव कंबाइंड कर लो, ये मिटा के मैं लिख दूं क्या डायरेक्ट? 6% पहचान जाइएगा ना। 15% गुणे 2/5 करेंगे तो आ जाएगा ना 6%। 5 से 3 बार में 3 दूनी के 6%। या तो तीनों को सक्सेसिव कंबाइंड करो और आंसर निकालो, या तो यहां से आप रेशियो मेथड लगा लो, कुछ भी लगा लो। बताओ 15% का फ्रैक्शन, ये भी तो 3/20 होगा, और 6% का। बहुत अच्छा। ये जो नीचे वाला है 20, 20, 50, ये तो मूलधन का काम करेगा। क्या हो जाएगा? 20 से 23। अगला भी 20 से, लेकिन अगला 50 से 53 हो जाएगा। ये गुणा करेंगे तो मूलधन हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो मिश्रधन हो जाएगा, और दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 दूनी 20,000। अच्छा, 20,000 का मान दिया हुआ था। हाँ, लेकिन ये गुणा करोगे तब अमाउंट आएगा। चलो गुणा कर, 23 गुणे 23 529। 23 का स्क्वायर 529 होता है, और इस 529 में मुझे 53 का गुणा करना है। कितना गुणा करना है? 53। चलो, अच्छा, चलो हम लिखिए देते हैं 28 0। ठीक, ये गुणा करना है कहने का मतलब। और इसके बीच का जो अंतर होगा वो सीआई हो जाएगा। इससे ही ज्यादा है 8037, ये हमारा सीआई है। ठीक, ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्रधन है, और ये हमारा सीआई है। मूलधन दिया हुआ था तो हम लोग कहेंगे 20,000 का मान दिया हुआ है। अगर 20,000 यूनिट का मान 46,000 रुपया है तो 1 यूनिट का मान, सर 3 जीरो तो ऐसे कट जाएगा, और 2 से 23 यानी 2.3 रुपीज 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान नहीं चाहिए, 8037 का मान चाहिए। तो
8037 यूनिट का मान 8037 गुणे 2.3 रुपया हो जाएगा। ये गुणा कर दीजिए। 23 का 7 गुना 161, 16 69 और 6 75, 10 85 85 और 23 का 8 गुना 184। हाँ, तो आंसर 18,485। तो ये हमारा आंसर है 18,485। वो अप्रोक्सीमेट हो गया, 0.1 हटा दिया गया है। निकटतम ही पूछा ना, निकटतम रुपया बताइए। देखिएगा, कर मूलधन मिश्रधन का अनुपात बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज का दर 12% वार्षिक है और प्रत्येक 7 महीना पे गणना होगा और समय है 1 वर्ष 9 माह। रेट है 12% वार्षिक, समय है 1 वर्ष 9 माह, अर्थात कुल 12 9 21 माह। 1 वर्ष 9 माह को कुल कौ महीना कहा जाएगा? 1 वर्ष में 12 महीना होता है और प्लस 9 महीना, 12 और 9 21 महीना। लेकिन ये जो ब्याज संयोजित हो रहा है वो 7 माह पे हो रहा है संयोजित। तो बताओ 7-7 महीना में ब्रेक होगा ये, तो 7-7 माह कौ बार लग जाएगा? सर 3 बार लोगे तब ना टोटल 21 माह होगा। चलो, अगर 12% वार्षिक है अर्थात 12 महीने का 12% है। वार्षिक मतलब 1 साल और 1 साल में 12 महीना, तो 12 महीना का 12% तो 7 महीना का 7%, तो 7-7% 3 बार लगेगा। और चूंकि हमें रेशियो बताना है, सवाल में ये पूछा था प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा, ये पूछा था। तो जब रेशियो बताना है तो इसको भी रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। आइए कन्वर्ट करते हैं। क्या ये 7/100 है? सब 7/100 है ना है, तो ये लोग लिखाएंगे 100 से 107, 100 से 107, यो 100 से 107, यो 100 से 107 गुणा करेंगे तो क्या फाइनली क्यूब हो जाएगा? 3 बार करना है। 100 का जो क्यूब होगा वो 6 जीरो होगा, 107 का जो क्यूब होगा 7 का क्यूब 343, 3 कैरी हो गया, 7 का स्क्वायर 49 तिया 3 आएगा, 50 आया है। इतना में नहीं मिल रहा ऑप्शन आपको, तो पता है ऑप्शन गलत टाइप हो गया है। हाँ अच्छा, और क्या आएगा? 107 का क्यूब तो 7 तिया 21 और प्लस 107, 100 में 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 121, 121 आया ना। अरे ये हसीलवा, ये 150 था ना, 122। ऐसे क्यूब निकाला जा सकता है 3 डिजिट का। बताएं कैसे निकला है? आप निकाले थे इसे? बहुत अच्छा। 100 से कभी भी ज्यादा कोई नंबर हो ना, जैसे मान लो 104 का क्यूब चाहिए आप, 100 के आसपास है, ज्यादा है उससे, तो पहले 4 का क्यूब लिख देना। 4 का क्यूब क्या होता है? 3 डिजिट का लिखना होगा ना, नहीं 2 डिजिट का लिखना। देखो 2 डिजिट का लिखे हैं, ये ऑलरेडी 2 डिजिट का है तो बनाना नहीं। अब 4 का स्क्वायर करो, 16 गुणे 3 कर दो पावर में, 16 तिया हासिल उसिल नहीं ना है, 48 लिख। अब 4 तिहाई 100 में जोड़ दो, ऐसे निकल जाता है 100 से थोड़ा ज्यादा। फिर से देखो 107 का क्यूब फिर से दिखा रहे हैं तुम्हें, 100 से कितना ज्यादा है? 7 का क्यूब 2 ही डिजिट लिखना लास्ट वाला, 43, 3 हासिल हो गया। अब 7 का स्क्वायर करो और पावर वाला गुणा कर दो 3,
49 किए, 3 का गुणा करना होगा पावर वाला जो 49 दिया और हासिल 150 हुआ, 2 ही डिजिट लिखना है, एक हासिल हो गया। अब 7 तिया 21 को 100 में हमेशा जोड़ना है क्योंकि 100 से ज्यादा है 121, लेकिन हासिल भी तो है, ऐसे लिखा जाता है 100 से। तो ये आंसर होगा, मिसटाइप हो गया था, वो आपका सही आया था। जो साधारण ब्याज होता है वो कब परसेंट होता है? ये सवाल नंबर 30 पढ़ रहा हूं मैं। जैसे मान लो रेट दिया है 12% और समय दिया है 3 वर्ष और क्वेश्चन में एसआई का जिक्र है, तो एसआई कब परसेंट होगा? समय अगर 12%, समय 3 वर्ष, तो साधारण ब्याज कब परसेंट होगा? 36% होगा। सर ये होता है रेट इनटू टाइम, ये होता है रेट इनटू टाइम। तो 12 तिया 36, तो ये 36% हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब कह रहा है कि एक मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है 6750, तो बराबर लिख सकते हैं 6750। यहां से बहुत करेंगे तो हम 1% का मान निकाल के बैठ जाएंगे, जरूरत होगा तो, अभी रहने देते हैं। उसी धनराशि पर, यानी जो 100% आएगा उसी पर मूलधन सेम रख रहा है। 20% रेट 2 साल, रेट कितना कह रहा है? 20%। समय कितना दे रहा है? 2 वर्ष। और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होगा, तो जब अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो समय टूटेगा, 6 महीना में टूटेगा ना इस बार, क्योंकि छमाही है ये। तो बताओ, आप कहोगे 6 माह 4 बार लेना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि 6 मंथ वाला 4 स्लॉट लेंगे और जो रेट था 20% वार्षिक, ये 10% बन जाएगा। तो 10% कब बार बनने लगेगा? और 10% जब 4 बार लगता है तो कब परसेंट होता है सीआई? याद है आपको? 46.4 है, नहीं याद है? बक्सा में लिखवा दिए थे आप, नहीं हो जाएगा? ये वार्षिक है, अगर ये अर्धवार्षिक होता तब नहीं चेंज करते, ये वार्षिक बोला है, यानी 12 महीना का 20% है, जरूरत हमको 6 महीना का, तो 10% कब दे रही है? और जब 10% 4 बार सक्सेसिव कंबाइंड होता है तो 46.4। कब परसेंट का मान दिया था? 36। कब परसेंट निकालना है? 46। यहां से 1% निकाल के गुणा कर सकते हैं, तो 6750 बटा में 36, 18.5, यहां गुणा कर देंगे। 46.41 गुणे 187.5, 88 हाँ 8702 लिख दो, जो आया है कर लेना गुणा आराम से, क्या दिक्कत। यहां भी अप्रोक्सीमेटेड आंसर है 8702। बताओ कहां दिक्कत है, लिखो भी और देखो भी कहां दिक्कत है। सिक्स एम मतलब समझ ना, 6 महीना 6 महीना लिखे हैं, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, 4 बार लेंगे तब ना 24 महीना होगा। हाँ वो रेट पर तो के एसआई मिला रहे, हे रेट पर तो के सीआई बतावे के चेंज ना हो गया रेट, उसका केवल जरूरत 1% के मान के लिए था, वहां से निकल गया तब इस पर निकालिए सीआई। जो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है वो 12% पर पूछा है कि 20% पर, तो 20% लीजिए। क्या हालचाल? एगो हुआ है यहीं रेंट पे रहता था, सौरभ श्रीवास्तव की क्या नाम था उसका, लाले जी था, एसडीएम जो बनाया अभी, यहीं रेंट पे रहता था, बहुत साधारण परिवार से।
ये आज के देखो पहले रहे अभिनव बा, दो आदमी पढ़े ना, दो आदमी पढ़े ना, खाली एगो वो जेकर पेट जरेला, मतलब समझ रहे ना पेट जरने का मतलब, जो गरीबी में जी रहा है, एगो जिसके पास खूब पैसा है लेकिन शौक है उसको पढ़ने का है। बिचवा वाला तो किन्हीं को नहीं होता है, क्योंकि ऐठबाज होता है ढेर। भैया नौकरी करत ना हुआ, बहनी नौकरी करत ना है, ऐठते है, स्वैग में जीता है, दूसरे के धन पे उन्हें बन पाता है। मतलब बीच बीच में कौन ले लेगा, ऐसा नहीं है कि बेरोजगार रहेगा, लेकिन अच्छा नहीं कर पाता है। आपका जीवन है, आपको खुद दायित्व उठाना होगा। दूसरे के भरोसे ऐठिएगा तो जिंदगी ऐठ देगा एकदम। आपको यह सोचना है कि हमें क्या करना है, पर्सनली, इंडिविजुअली, अपने आप पे काम करिए। अहंकार नहीं पालना है कि हमारे बाबू तो नौकरी में बाना, दिक्कत हो जाता है। अपनी पहचान बनानी है, खुद से बनानी है। वो तो अच्छा बात है कि नौकरी में सपोर्ट ले लेंगे, क्योंकि भरोसे जिंदगी बिता देंगे। बोलो 30 के बाद क्या बताऊं? हाँ, कैसे निकाल दिए हैं? 10-10, 10-10, 21-21, 604। हम नहीं डायरेक्ट निकाले हैं, हम आपको पहले याद करवाए थे, वो लिख दिए हैं। और जिस दिन याद करवाए थे उस दिन निकलवा के याद करवाए थे। एक दिन निकालिए लिए, अब बार बार आएगा तो बार बार निकालेंगे, याद कर लीजिए। 10% 2 साल सीआई, 10% 3 साल का सीआई 33.1, और 10% 4 साल का सीआई। तो मान लो ई वाला कम से कम आएगा तो यहां तो समय बचाएंगे, बाकी कोई आएगा तो निकालना ही पड़ रहा है हमको। ये मैं कहा था। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दुनिया भर कर रट के बैठेंगे, नहीं, आसान नहीं है रटना, ये ज्यादा यूज में आता है, इसलिए बोला ये याद रखना। बोलो 30 के बाद 31, चलो 31 देखो। 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष बाद इतना रुपया हो जाती है। हम पूछते हैं, बताइए 15% क्या है? दर है। अच्छा, आप बताइएगा, हम लिखेंगे, हमको नहीं आ रहा है। आर का परसेंट है सवाल में। अच्छा, समय कितना है? अच्छा, हाई जोन 13,650 रुपया है, ये क्या है? बोल रहा है इतना रुपया हो जाता है, यानी मिश्रधन है, मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं हम लोग, अमाउंट है ये। कह रहा है समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वही राशि 1 साल बाद कितना हो जाएगी। यानी कि समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1 साल में बताना है, यानी वही 15% 6 महीना का लगेगा तब बताना है। तो पहले यहां बताइए रेट कितना है, और ये 2 वर्ष समय है, तो ये साधारण ब्याज पर था ना, तो यहां से एसआई का परसेंट होता 15 दूनी के 30। अगर एसआई 30% है तो अमाउंट का परसेंट होगा 130%। क्या ये अमाउंट 130% का मान दिया हुआ है? तो यहां से हम बोलेंगे 130% का मान दिया है 13,650। यहां से पहले 1% निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे क परसेंट का जरूरत है। आप कहोगे 13 से 105 बार में चल जाएगा। चलो 1% का मान कितना आ गया? 105। अब टारगेट है कि क परसेंट निकालना है आपको। तो बोल रहा है समान अर्धवार्षिक दर, समान मतलब जो दर था वही, और अर्धवार्षिक लगेगा। तो बताओ 6 महीना का 15% लगेगा। इस बार समय 1 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष है, 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा पूछा है आपसे। तो
आप कहोगे सर एक वर्ष में 6 महीना पे दीजिएगा तो 2 बार ना देना पड़ेगा, और 6 महीना का रेट 15%, समान रेट डिसाइड किया है 15%, तो बताओ 15% 2 बार लगेगा, तो सीआई का परसेंट होगा बताओ 15, जैसे 10% 2 बार याद है ना 21% होता है, कैसे आया था कैसी भी याद है, वैसे ही बताओ 15% 2 बार तो कब परसेंट होगा, 32.25। सबको आ रही बात, नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लेना 15 + 15 + 15 × 15 बटा में 15 15 15 का स्क्वायर 225 यानी 2.25, तो जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 32 दशमलव ऐसे आएगा। चलो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है कि मिश्रधन बताना है, पढ़ के देखो, बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वही राशि एक वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, मिश्रधन बताना है ना। तो अगर ब्याज 32.25 तो मिश्रधन 132.25, तो आपको निकालना है 132.25% का, आएगा कौन ऑप्शन। चलो 132.25 में गुणा कर देते हैं 105 रुपया का, और 13,000 कौन है, ये है एक गो है 13,625 है, हाँ वो दिख रहा था कि 13,800 के आसपास जा रहा है ना, तो करो गुणा, क्या कर सकते हो। हाँ 105 525, 105 का 5 गुना 525 52, 105 का दुगुना 210 और 52 262 26, 210 और 26 236 23, 315 में 23 38 338 32 और 105 और प्लस 32 ऐसे आ रहा है ना, 800 आ रहा है कि 700 आ रहा है, यहां बैठ के 13,008 हो रहा है ना, ऐसे आ रहा है। तो ये है हमारा आंसर। ऑप्शन दर समान रहेगा लेकिन संयोजित अर्धवार्षिक होगा, तब आप कहोगे सर दर अगर समान रहेगा तो 15% वार्षिक दर था 15% वार्षिक रहेगा, लेकिन अर्धवार्षिक संयोजित करना है तो ये 7.5 आपको लेना पड़ेगा, 7.5% ये और 7.5%। अच्छा बताओ 7.5 लेंगे तो चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7.5 15 हो जाएगा, अब 75 का स्क्वायर 56 25 मतलब 0.5625, 56 25 ऐसे लिखना होगा हमको, यानी इतना परसेंट सीआई होगा, और जब इतना परसेंट सीआई होगा तो अमाउंट तो केवल 115.5625, यहां होगा 115.5625 और यहां हो जाएगा गुणा 115.5625 गुणे 105, ये देखो आएगा 11,000 के आसपास, इसको गुणा करो। अब उसको छोड़ना दो, इतना लंबा कौन करना है, लगभग में पूछा है ना, तो 115.5 को ही कर दो बस, 115 गुणे 105 करेंगे क्या आएगा, आ रहा है ना जी 12,134 आ रहा है, हाँ 12,100, ठीक है, ये लगभग में आंसर, ये वाला कहना चाह रहा था। देखिए सवाल में थोड़ा सा आपको ये देखना है,
थोड़ा सा हिंदी में ना दिक्कत था, रेट सेम रख रहा था। रेट क्या है? सेम। तो रेट पहले क्या था? नहीं 15% वार्षिक था। रेट पहले क्या था? तो बोला समान दर। समान दर का मतलब यहां भी 15% वार्षिक, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक लगेगा। तो अर्धवार्षिक लगेगा तो 15% लगेगा कि 7.5% लगेगा, इसीलिए आपका इसमें बनेगा। हाँ, अब बोल रहे 1 साल बाद, तो बताइए पूरे 1 साल का ना निकाले हम लोग, 1 साल बाद में। नहीं, समान अर्धवार्षिक बोल देना ठीक नहीं है, समान दर पर अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ऐसे ना बोलना चाहिए। बन गया? तब कौन सी, कौन बताएं? बोलो, आइकुल बताई, ऐसे कर आइकुल बताओ। अरे इसका मतलब पढ़ा नहीं है तुम, घर पे पढ़ा था समाज? तब तो सर नहीं पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि सब बतावा ना गुरुजी। अगर मैं सब बता भी दिया ना, कोई लाभ नहीं होगा। आपको एक बार पढ़ना चाहिए, नियम कानून बता दिए हैं। हाँ, एक बार लगाओ, नहीं लगेगा तब ना बताना ठीक रहेगा। नहीं, जो फंसा है वो पूछिए, और सब फंसा है ना तो टेंशन नहीं लीजिए, जाके एक बार फिर बनाइए, और जो फंसेगा वो पूछिए। और आप सोच रहे हैं ना कि सर जी एक लाइन से बताओ, हम नोट्स तैयार कर ली, वो नोट्स रखकर रह दी तो छोटका के काम आई, तोरे कोनो काम ना आई। अपने से पढ़ने का आदत डालिए, थोड़ा टीचर से मदद लीजिए कि कैसे बनेगा, उसके बाद बनाइए अपने से, तब आपका होगा। सर नोट्स बनाने वाला का ना होला, कंपटीशन नोट्स बनाने वाला का होला है? हाँ, अपने से जो बनाया है उसका होगा। मास्टर साहब को देख देख के छाप लेनी, कंपटीशन निकल जाए, कभी नहीं। बोलो बोलो, कौन फंसा है? जल्दी एक आध दो और। या जो देख के लग रहा है कि कौन बताया जाए, बोलो। 47। चलो, बाकी सब एक जैसा, इधर एक जैसा है ना। चलो देखो जी, थोड़ा 47 में अलग हो गया, क्या पढ़ते हैं? कोई किया है 47? कौन? 43 नहीं बनल का? तू ट्राई कैला हा कबीर? 43 ट्राई कैला हा, ना बनल हा? तब देखो, ना बनी तबे तो पूछे के हा। देखो, किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना है? 7% वार्षिक दर से 2 साल का उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? कितना सिंपल बात पूछा है। रेट का परसेंट, समय का साल, अब दिया कौन सी है? साधारण ब्याज। तो बताओ साधारण ब्याज का परसेंट हुए? ये लाइन लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? फिर कह रहा है रेट 7%, समय का साल 2 साल, इना पर सीआई ने पूछा है। तो बताओ 7% रेट पर 2 साल में सीआई का परसेंट? क्या बात है, 14.49। हाथ उठाइए, कितना जने की बात अभी नहीं समझ में आया है? हाथ उठाइए ना, बताएंगे। एक आदमी, और सब भी है लेकिन तोरे ने ईमानदार नहीं है, तुम ईमानदार आदमी हो। यहां देखो, पीछे का देखने लगा उसको, देखो तो मुश्किल से जगह है, और तक लजा के मुरझा जाए। एगो तो हिम्मत जुटाया पूछने का, ऊपर से मुझे तो के नहीं ख्यावत, अरे बेचारा अब अगला बार पूछबो ना करी। आगे देखो, सुन लो मेरी बात। क साल का बात है, यहां रेट दिया है ना सर, कुछ नहीं करना है तुमको। जब भी 2 साल का बात रहता है ना, तो जो रेट है उसको इस फॉर्मूला पे कर लिया करो, x + y xy बटा में, यानी x भी 7 y भी 7, तो 7 लिख देना 2 बार, प्लस 7 × 7 बटा में। इसको सॉल्व कर लो बाबू, 7 7 49 बटा 100.49, तो 14.4। ये जल्दी जल्दी कर लिया है, सब जल्दी जल्दी कर लेता है।
सीख गया है ना सब, तुम भी सीख लो। मान लो ये 8% होगा तो 8 8 16, 8 8 64, 16.64। यहाँ 9 रहेगा तो 9 9 18 और 9 9 81, 18.8 है। ऐसे करना है जल्दी। लेकिन कौ साल का रहेगा तब याद रखना, 2 साल का रहेगा। ये नहीं कि 3 साल का तब वो कर दिया, ये 2 साल का ना केस। हाँ, तो अब बताओ हमको ये 14.49 समझ गए। चलो, मान किसका दिया है कबीर? रुपया किसका दिया है? 9450 दिया है ना, उसका मान है तो लिखेंगे 21% का मान 9400। क्या यहां से 1% निकल जाएगा? भाग देंगे 21 से। 21 चौके 84 है, 21 5 105, 405 बार में 21 5 105 हो जाता है, 450 बार में। 1% आ गया तो इतना परसेंट नहीं आ जाएगा, गुणा कर दो। 14.49 गुणे 400 कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या है? 65-20 वाला। पॉइंट के बाद 5 जीरो बोला जाता है, 50 नहीं बोला जाता। हाँ? तू अपन गलती कर ले रहा, तुम ठीक है, सुधर गई ना। अब भाई गुणे गलती कर दीजिएगा तो कैसे होगा? मत सही करना पड़ेगा। 21% दर से 2 साल का सीआई इतना है, समान दर समान अवधि के लिए मर्द ये में काबा हो। हेजा साधारण दे के चक्रवृद्धि पूछ ले था, एकरा में चक्रवृद्धि दे के साधारण पूछ दिया है। देखो, चलो बताओ, रेट का परसेंट है, समय का साल है, और सीआई दिया है ना, तो तुम बताओ हमको सीआई का परसेंट होगा। पीछे वाला रुको 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 ना, पूछने दो ना, रुको ना रुको। तुम बताओ बाबू, तुम जो अभी सीखे हो जस्ट, क्या यहां भी 2 साल समय है? और निकालना कौन सी है? चक्रवृद्धि ब्याज। रेट क्या है इस बार? अगर 21% दर है, 2 साल समय है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंट होना चाहिए। निकाल के ही बताओ एकदम आराम से। चार सौ, अरे मुझे कैसे निकल रहा? ऐसे नहीं निकल रहा। 21 + 21 + 21 गुणे 21/100, ये ना कैले होगा, ऐसे ना निकली। तो 21 21 + 21 गुणे 21 441/100। 100 मतलब 2 अंक पहले दशमलव बैठ जाए तो 4.41, 42 4 46.41 ना ही हो, हेजा हो गया 46.4। कुल याद करवा ले रहे, लेकिन तू कहां वाला पढ़े लिखे वाला। 10% 4 बेरी लगा था, याद है अभी कुछ देर पहले। तो जब 10% 4 बेरी लगल तो 2 को 10 मिलके 21 हुआ, और 2 को 10 मिलके 21 हुआ, तो 21 भी तो 2 बेरी लगा, तबे ना 10 4 बेरी लगा तो 21 का 2 बेरी वाला आंसर आया था। क्या आया था? 46.4 का आया था। यहां कैसे बदल जाएगा? अभी फिर से बताओ, सेम रेट सेम टाइम, तो एसआई का परसेंट होगा 21%। अगर 2 बार लगेगा तो साधारण ब्याज का परसेंट, तो साधारण में हाई वाला नहीं होता है, खाली 21 + 21 तो साधारण ब्याज का परसेंट हो गया। अब ये बताओ, क्या इसका मान दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखो, हाँ सर, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 6961.5।
तो बोलेंगे इसका मान है 6961.5। क्या यहां से 1% निकाल लिया जाएगा भाग देके? तो 6961.5 बटे में 46.41 15 बार में कट रहे हो, तो 1 का मान 15, एगो दशमलव भी बढ़ेगा ना, यहाँ 1 अंक पहले नहीं है, 2 अंक पहले, एगो 0 बढ़ जाएगा। 1% का मान 150, तो 42% का मान 42 गुणे 150, 42 का 1.5 गुना, 63 पे 2 0 ना, यानी 6300। ये है। अब आप जितना जल्दी कैलकुलेशन कर सके, और ये भी बात आप जानते हैं कि ये आपके हिस्से का कोई और करने नहीं जाएगा एग्जाम में, ये आपको ही करना पड़ेगा। यहां डरिएगा तो वहां छोड़िएगा, यहां करिएगा तो वहां भाई बन जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है कि काटी कि ना काटी। ना काटी तो छोड़ी। कितना तो मास्टर ऐसा उपद्रवी हो गया है ना समाज में, वो कहता है एक गो ना सीआई का माथा खराब कैले वाला छोड़ दिया, चिरकुट तो करी का, आज कल सीआई छोड़ दिया, कल कहब हाउ छोड़ दिया, वो करेगा क्या? क्या ये करने योग्य नहीं प्रश्न है? छोड़वा देता है। काहे कि कहब करे के ना तो लइकवा घबरा जाइयो के भाग देवे के परी, काटना पड़ेगा, तो पजल हो जाएगा, न जाने क्या करेगा अनयूज्ड ब्रेन रखवा के। दिमाग मिला है इस्तेमाल करने के लिए करो, नहीं सुनो ये सब मास्टर खा गया। आपके समाज में है ऐसा मास्टर, आपका जांगर बचवाता है, नहीं बचाइए अपना जांगर। समझे जांगर मतलब? जांगर पूछते कि नहीं? जंगर चोर। कई गो मास्टर है, अरे एकदम मेहनत मत करो, अरे ऐसे कल आराम से हो जी। सावधान, वो आपको धीरे धीरे ना कमजोर बना रहा है, आलसी बना रहा है। अभी आपके जिम्मे क्या है, जितना खट सको खट लो। कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 साल के लिए जमा की गई है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच अंतर इतना है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। यानी मूलधन निकालना है आपको। तो एक बात बताइए हमको, रेट 10% है, रेट का परसेंट है, तो 2 वर्ष के अंत में ब्याज कितना मिलेगा? कंफर्म ने 21%। सर दुए बेर ना तो 10% लगा होगा। अब हमको बताइए 4 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा? क्या बात सर, 4 बेरी लगेगा 10%? तो 4 बेरी लगता था, अभी जस्ट किया था 6 इन दोनों का अंतर दिया हुआ है ना क्वेश्चन। इसका अंतर का परसेंट आपको दिख रहा है? घटा लीजिए बड़का में छोटका, इसको घटाएंगे तो क्या आ रहा है? 25.41%। और इसी का मान दिया हुआ अंतर को रुपया 50-20 दुगना दिया है। क्या हो 82 दिया होगा, 41 का दुगना 82 ना होता है। तो कहते कि अगर ये पॉइंट नहीं होता तब तो 2 बार में कट जाता, लेकिन पॉइंट है तो 200 बार में कटेगा। 1% का मान 200 आएगा। मूलधन तो हमेशा 100% होता है, तो 20,000 आंसर हो जाएगा। बस ये करना था। ये सब याद है आपको कि 10% रेट पर 2 साल का सीआई और 10% रेट पर 4 साल का सीआई, अब दोनों का अंतर दिया हुआ है, निकाल लीजिए। हाँ, शुरू का 3 दिन क्या पढ़ाया गया था? यही सब ना। वो आश्चर्य नहीं है कि 74 पूछ रहा है। % प्रति वर्ष। अरे ले दे के 75 पे जा रहे हैं क्या हम? 8%। हाँ, दिमाग गचपच हो गया है। प्रति वर्ष। अर्धवार्षिक लगा लेवल जी। ओके लिखत है बे। समय कितना है? 16 माह। और छमाही संयोजित होगा। अर्धवार्षिक मतलब छमाही होना है। निवेश की जाती है तो लाभ प्रतिशत निकालिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ये बताओ भाई, 8% वार्षिक के हिसाब से 16 महीना का ब्याज क्या होगा? 16 माह को तोड़ेंगे हम लोग, 6 माह ही लगेगा, तो 6 माह, 6 माह, 4 माह, यही ना हो? तो निकालो ना कब परसेंट है। तो सर जी 8% तो 12 महीना का है, तो 6 महीना का 4%, 4%, 6 का 4 तो 4 का, 6 का 4 तो 4 का। रीजनिंग नहीं है कि 6 बोल देना लफ्ज से। ठीक है, यहां से देखो ना, 12 महीना का 8 तो 4 महीना चाहिए, 1/3 चाहिए, 8 बटा, यही ना, 8 बटा 12 महीना का 8 तो 4 महीना का 1/3 हो गया, 8 बटा 3। देखो ना कब परसेंट ब्याज है, कैलकुलेशन करोगे। 4 पहले कंबाइंड कर लें क्या? रेशियो सही रहेगा, नहीं टेढ़ मेढ़ नहीं है। 4% का फ्रैक्शन, ये भी 1/25, और ये वाला हो बटा 100, तो 2/75, 2/75 होगा क्या? 4 से 25, 25 से 75 दूर रहेगा ऊपर, 25 से यहां लिख रहे हैं 25 से 26, हई हो, और हाउ वाला गुणा करो, 25, 25, 75, मोबाइल से करो ना, बहुत गर्मी लग रहा है। ये वाला गुणा कर कितना आ रहा है? 46, हाई वाला गुणा करो जी, दोनों का अंतर निकालो। हाँ, ये तो मूलधन है, ये मिश्रधन है, इसका अंतर ना CI होगा, तो CI हो गया 51, 77। अब बटा में मूलधन 46, 800, गुणे 100, ताकि परसेंटेज बनेगा। थोड़ा ये वाला करो आप, 5177 में भाग दो 46 875 से, 0.4 आ गया, 11.04 आ गया। क्या इसको अप्रोक्सीमेट 11% लिख सकते हैं? तो इतना ब्याज बैंक देता आपको। अगर बैंक इतना ब्याज देगा तो क्या घर में बोलेंगे हम इतना लाभ कमाए हैं अपने पैसा? परसेंटेज में पूछा है, इसलिए आपको ये लेने की जरूरत नहीं है। रुपया पूछेगा तो गुणा करना पड़ेगा। तो था वही, बट थोड़ा कैलकुलेशन था। 11 ऑप्शन में दूर दूर नहीं था वो ऑप्शन। बताओ इधर जय, देखो अभी इन तीनों को मिला के मतलब सिंपल मिलाएंगे तो साधारण ब्याज, ये तीनों अगर सिंपल जोड़ेंगे तो साधारण ब्याज, और सक्सेसिव जोड़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज। तो सिंपल पहले जोड़ो तो 4 4, ये क्या है 2.66, ये क्या है 2.66, तो 4 4 8 2 10.66। साधारण ब्याज 10.66 होता है। और ये बात तो तय है कि साधारण ब्याज से ज्यादा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10.66 से ज्यादा होना चाहिए। 11 12 सब दिया है, ऑप्शन देख लें एक बार। सर 10 होगा जी, 10 दिया है, ये 10.66 खुदे है साधारण ब्याज, तो आंसर 10.66 से ज्यादा होगा। तो दो गुना ऑप्शन है, एगो 11 एगो 12। अब सुनो ध्यान से, सर 12 अगर होगा तब तो वो 1 से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। 10.66 में 1.33 बढ़ाएंगे
तब ना 12 पे पहुंचेंगे। एक बात बताओ कि रेट 4% है, 4 हाई चारों नहीं है। अगर 4% रेट होता था तो 3 साल का सीआई यानी तीनों मेरी 4 लगता था, तो सीआई आपका 12 से कम होता था। कहोगे कितना होता था? एसआई 12 होता है, एसआई 12 होता है। यहां जब 4 रहता तो, यहां 4 नहीं है तो क्या सीआई 12 होगा कि 12 से कम रहेगा? आपको 2.6 है ना, आप 3 पे सोच लो, 3 पे छट जाएगा। 4 मिलेगा तो 8.16, और 8.16 में अगर 3 जोड़ देंगे 11.16, जबकि 3 है, कम है, तो 12 कभी पहुंचाएगा हमको, इसीलिए 12 भी नहीं होगा। क्या लगा देंगे? कब? जब इतना नहीं करना होगा। लेकिन इस सवाल में लगेगा, अगला सवाल में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वहां ऑप्शन दशमलव में दिया हुआ है। देख लो अगला 75 में ऑप्शन क्या दिया, देखो, देख रहे हो, 13 दिया है, 13.1 दिया है। एगो दिया है 12.8, एगो 12.9। तो क्या इस सवाल में पूरा कैलकुलेशन चाहिए आपको? तो कैलकुलेशन से आप भाग नहीं सकते, करना पड़ता है बस ना। कल अब मैथ रोकिए यहीं पे।